देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारा जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, इसके टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5। फर्स्ट ये है डी एक्स वाई, सेकेंड आपका डी वाई जेड, थर्ड आपका डी जेड एक्स, फोर्थ आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ वन डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल आपके डी के हैं, डी एक्स वाई, अगर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स एंड डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल अलग अलग मतलब सेट है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में बेटा सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को एच बेल और बी प्लैंक ने दिया था, उसके नाम को मेंशन किया हुआ था। ठीक है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो रहा है या डी जनरेट हो रहा है 5 ऑर्बिटल में, जो कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये है। ठीक है, अब जनरली हम लोग देखते हैं, अगर हम ये है आपका, अगर हम बात करें बेटा तो ये आपके 3 डी ऑर्बिटल्स हैं 5 फ्री मेटल। ठीक है, इनका जो एवरेज एनर्जी है बेटा 5 ऑर्बिटल्स का, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल पांच अलग अलग आपके ऑर्बिटल्स हैं, तो सबका अलग अलग होगा। ये आपका मान लीजिए डी एक्स वाई है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, अलग अलग इनका एनर्जी होगा। और इस सारे एनर्जियों का जो एवरेज होगा ये है, कोई भी अमाउंट इसका हो सकता है। अब ये पांचों जो डी ऑर्बिटल्स हैं बेटा ये स्प्लिट कर रहे हैं, टूट रहे हैं, 2 पार्ट में टूट रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट में यहां टूट रहे हैं बेटा, ऊपर वाला पार्ट में 2 ऑर्बिटल डी का जा रहा है, नीचे वाले में आपका 3 ऑर्बिटल डी का जा रहा है। ठीक है बेटा, ये 2 ऑर्बिटल जो है इसको बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है बेटा डी जेड स्क्वायर। ये है आपका डी एक्स वाई, ये आपका डी वाई जेड और ये आपका डी जेड एक्स। ठीक है बेटा, इनका जो डिफरेंस है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं बेटा ऐसे। ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अगर इसको हम ऑक्टाहेड्रल, अगर ये फिगर ऑक्टाहेड्रल का है तो यहां पर मैं लिख देंगे डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, जो एवरेज से ऊपर वाला एनर्जी है इसको हम डिनोट कर रहे हैं बेटा ईजी से, ईजी, और जो नीचे वाला है इसको हम डिनोट कर रहे हैं बेटा T2G, T2G, T2G से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। तो देखा आपने, एवरेज वाले से कुछ पोर्शन ऊपर वाला 2 ऑर्बिटल से डी के, और इससे कुछ 3 आपके ऑर्बिटल जो डी के हैं वो नीचे हैं। अब ये कितना ऊपर है एवरेज से ये आप फाइंड आउट का है। अब इसका जो वैल्यू है बेटा, यहां से ये जो लेवल है इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है बेटा 3/5 डेल्टा ओ, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल का 3/5 ऊपर है एवरेज वाले से, और ये बेटा नीचे है 2/5 डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि एवरेज से कितना ऊपर है, 3/5 डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और ये 2/5 डेल्टा ओ है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आप आगे देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स हम ले लें बेटा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है,
कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे Fe ले लिया, FeCN6, FeCN6 3 प्लस, सॉरी 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस। अब इसका ऑक्सीडेशन 26 है बेटा, इसके 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे भरे हुए हैं। ये 4s2 में है बेटा, ठीक, ये 3d है और ये 4s। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम जब निकालते हैं तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आता है बेटा 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो आपके d ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये पांचों एनर्जी जो है वो किस तरह स्प्लिट हुए हैं, किस तरह हम उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, इसको आपको फोकस करना है। इसके लिए देखिए बेटा, अब आपको पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऊपर में 2 ऑर्बिटल्स है और नीचे में बेटा 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आ रहा है बेटा 3d5, कितना आ रहा है बेटा 3d5 आ रहा है, क्या आ रहा है 3d5। ये जो हमारा CN है ये कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, कैसा बिहेव कर रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा बेटा तो क्या कराएगा बेटा, पेयरिंग कराएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसमें आएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा कहां आएगा, चौथा यहां नहीं जाएगा, चौथा आपका यहां आएगा, पांचवा आपका यहां आएगा। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में, किस केस में बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में, क्लियर है। यानी Eg है और ये क्या है T2G, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इसका हो जाएगा, ये डिफरेंस ये है बेटा डेल्टा, ये हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा T2G5, T2G5 किस लिए, FeCN6 के लिए। क्यों, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर हम यही चीज बेटा अगर हम वीक लिगेंड के लिए ले लेते, अगर हम यही ले लेते H2, यहां क्या लेते बेटा हम H2O और यहां पे क्या आता प्लस, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम यही आता है, Fe3 प्लस 3d5 आता। उस केस में क्या होता बेटा, ये जो आपका पेयरिंग यहां पे हो रहा है बेटा, ये जो पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग अब नहीं होगा, जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे जाएगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन आपका यहां जाएगा। तो ये है केस बेटा आपका वीक लिगेंड के लिए, इस केस के लिए बेटा है वीक लिगेंड के लिए। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, T2G, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखेंगे T2G3 Eg ट्वाइस। क्लियर हो बेटा, इस तरह हमें करना होगा। अब आपको ये देखना होगा कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है, ठीक है। तो जो पेयरिंग कराता है उसका भी एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। अगर वीक लिगेंड रहेगा तो जो हमारा ये वैल्यू है, जो गैप वाला वो कम होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है बेटा आपको, क्लियर, ठीक है। P क्या है बेटा, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी है बेटा ये P। अगर डेल्टा O लेस रहेगा बेटा, यानी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑपरेटर का लेस है P से, तब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी पेयरिंग नहीं होगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, ऊपर जाएंगे। लेकिन यही केस अगर बेटा डेल्टा हो, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल ग्रेटर देन P होता, उस केस में बेटा क्या होगा, लो स्पिन, क्या होगा, लो स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन आपके लोअर सेल में, लोअर एनर्जी वाले में ही इलेक्ट्रॉन फिर से भरे जाते दोबारा। तो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तब आपके जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी इसमें कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। अगर क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी कम है P से, पेयरिंग एनर्जी से, तो आपका इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी वाले लेवल में भर जाएंगे,
नीचे वाले में भरे नहीं जाएंगे। अब हम लोग आते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल कंप्लीटेड हो गया, अब आते हैं टेट्राहेड्रल में बेटा, ठीक है। टेट्राहेड्रल दिया, ये टेट्राहेड्रल में भी सेम वही चीज है, ये आपके 5 है, ये आपके उसके एवरेज एनर्जी वाले हैं 5, ठीक है बेटा। अब ये स्प्लिट हो रहा है बेटा, अब स्प्लिटिंग होगा तो ऊपर में 3 ऑर्बिटल जाएंगे, नीचे में 2 ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा तो स्प्लिटिंग आपका इस तरह होगा, dxy dyj dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 3 ऑर्बिटल ऑफ d के 3 जो ऑर्बिटल है वो अपर लेवल पर रहेंगे और 2 आपके नीचे लेवल पर रहेंगे। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल 2 आपके ऊपर रहेंगे और 3 आपके नीचे रहेंगे, ठीक है। पेयरिंग का पैटर्न वही रहेगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग पहले हम बेलो करेंगे, नीचे भरेंगे, उसके बाद हम ऊपर भरेंगे। और ये यहां से लेके ये जो दूरी है बेटा इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है ऑक्टाहेड्रल से, इसकी वैल्यू क्या होगा बेटा, कम होगा। क्लियर है बेटा, टेट्राहेड्रल का वैल्यू क्या होता है बेटा, इससे कम होता है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। 4/5 कम होता है, ठीक, यानी डेल्टा टी इक्वल टू होता है 4/5 डेल्टा 4/9, ये यानी 9 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपका टेट्राहेड्रल का रहेगा तो 4 आपके ऑक्टाहेड्रल का रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा बेटा, 4/9 ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है बेटा। अब इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है 2/5 डेल्टा टी और ये नीचे वाला होता है बेटा 3/5 डेल्टा टी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। पेयरिंग वाला पैटर्न आपका सेम वही रहेगा जैसे पेयरिंग हम उसमें कर रहे थे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा बेटा तो नीचे वाले में पेयरिंग हो जाएगा, पहले नीचे वाले में पेयरिंग होने के बाद ही जब दोनों पेयर हो जाएंगे उसके बाद दोनों भर जाएंगे तब जाके इसमें आपका आएगा इलेक्ट्रॉन, यानी जब 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाके आपका इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्लियर हो रहा है बात बेटा, पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड के क्या होगा बेटा 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10, वीक लिगेंड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का कैसे कंसेप्ट है। टेट्राहेड्रल में इसको ई से डिनोट करेंगे और नीचे वाले पार्ट को T2G से, T2G से, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे भरा जाएगा उस हिसाब से उसके ऊपर नंबर डोनेट असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का, आपको लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है।